का धन्यवाद देता हूँ। और 10-15 मिनट हम लेट हो गए, रास्ते में जाम था, उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर मेरी पार्टी के सभी सम्मानित साथी हैं, विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, मजाइल राणा जी हैं और तमाम सम्मानित साथी मेरे यहाँ पर मौजूद हैं। लियाकत भाई हैं, महानगर अध्यक्ष जी भी हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के महानायक बन करके पूरे देश में उभरे हैं और वो पीडीए की इस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपने जो 2024 में इसका रिजल्ट भी पूरे देश ने देखा और पीडीए पूरी तरह से एकजुट है। और वहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गठबंधन को लेकर के हमेशा सकारात्मक रहे हैं और हमेशा उनका बयान आया है कि गठबंधन, हम इंडिया गठबंधन मजबूती से अपनी होंगे। क्योंकि मुझे कई दिनों से बहुत सारे पत्रकार साथियों के फोन आ रहे थे, तो मुझे लगा जिस तरह की घटनाएं पिछले 2-3 दिन में सहारनपुर में घटी है, तो मैंने सबसे कहा कि मैं एक बार ही सबका जवाब आप सबके सामने दे देंगे। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो आप सहारनपुर में देख रहे हैं। हमने कभी भी किसी को ना कभी अहंकार की बात की, ना कभी किसी को चुनौती दी और ना कभी किसी विवाद में हमारी पड़ने की कोई ऐसी जरूरत है। लेकिन क्योंकि एक सांसद की और सांसद पद की गरिमा होती है, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम अपने दम पर बने हैं, अगर उन्हें इस बात का अहंकार है, तकब्बुर है कि वो अपने दम पर बने हैं, तो फिर ये खेल दोबारा हो जाए, वो भी इस्तीफा दे दें, हम भी इस्तीफा दे देते हैं और हम उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और वो लड़ ले। जनता एक को चुन लेगी और जो जनता फैसला लेगी वो हमें स्वीकार होगा। क्योंकि हमने कभी अपने उसमें आज तक ये नहीं कहा कि हम बहुत बड़े नेता हो गए या हम अपने दम पर जीत आए। 2019 में भी गठबंधन जीता था, यहां से 2024 में भी गठबंधन जीता है। तो ये लोग पीडीए की लड़ाई को कमजोर करने के लिए इस तरह की भाषा किसी दबाव में, किसी जांच के दबाव में बोल रहे हैं और ये इनका बहुत पुराना इतिहास रहा, जो इन्होंने कभी किसी को बर्दाश्त नहीं किया। हमने हमेशा उनको सम्मान दिया और बड़े भाई की तरह समझा। हमने कभी, आप देखते होंगे, चाहे पोस्टर वाला मामला हो, हमने कभी पहल नहीं की, हम उस मामले पे भी चुप रहे। जितनी भी बातें, हम हमेशा खामोश रहे। लेकिन ज्यादा खामोशी भी फिर बुजदिली का रूप ले लेती। हमने उनको कहा था कि आप जिस भाषा में बोलोगे, हम सभ्य हैं, हम उसी भाषा में जवाब देंगे। हमने हमेशा जनता का आभार जताया है, गठबंधन पर हमेशा जनता ने भरोसा जताया है
और हम जनता के आभारी हैं जो आज आपके बीच बैठे हैं। इसलिए हम जनता के प्रति फिर आपके माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। और हमने हमेशा सहारनपुर की जनता ने, सम्मानित जनता ने हमें चुना है, तो हमने सहारनपुर को हमेशा प्राथमिकता दी है। सहारनपुर के उन तमाम मुद्दों को जिनको पिछले 50 वर्षों में भी किसी ने नहीं उठाया और किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया, सिर्फ जमीन से नीचे की और आसमान से ऊपर की बात करते रहे। और यहाँ आप जाकर के जितनी भी आउटर की कॉलोनियां हैं और जितने भी, यहाँ मैं 32 गांव का भी बार बार मुद्दा उठाता रहा, आप जाकर के देख लीजिए कि वो किस बदहाली की कगार पर हैं, वो कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या उनके पास अच्छा पानी पीने की व्यवस्था है? कॉलोनियों में साफ सफाई की व्यवस्था है? क्या उनके पास चलने के लिए सड़कें हैं? क्या बीमारी यहाँ मुद्दा नहीं है? हमने जो मुद्दा पिछले जो देखा था कि सहारनपुर की मुख्य समस्याएं क्या है, चाहे वो व्यापारियों से जुड़ी हुई हो, वुडन कार्विंग से जुड़ी हुई हो, यहाँ होजरी से जुड़ी हुई हो, समय समय पे सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उसकी तरफ दिलाते रहे। अभी जो ये करीब 2 साल से जो इनसे पहले एमपी साहब थे, इनके नेतृत्व में एक मीटिंग दिशा की हुई है। मैंने इनके सामने भी इस मुद्दे को उठाया था कि ये मुद्दा केवल मेरी विधानसभा का नहीं है, ये पूरे सहारनपुर का मुद्दा है कि सहारनपुर में सबसे ज्यादा कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी से लोगों की 400 से अधिक मौतें हो चुकी है। ये किसी धर्म और जाति का मुद्दा नहीं है, ये सहारनपुर के हर नागरिक का मुद्दा है, हर परिवार का मुद्दा है। हम इस पे ना तो कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, ना हम इस पे कोई राजनीति करना चाहते, क्योंकि जिस चीज को मुद्दा बना के हम राजनीति करते हैं उसका लाभ जनता को कभी नहीं पहुंचता, मैंने हमेशा देखा है। तो हम ये चाहते थे कि यहाँ पर जो आज कैंप लग रहे हैं, हमने इस मुद्दे को सबसे पहले विधानसभा में उठाया। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की 2022 में इसी सर्किट हाउस में बैठक हुई थी, मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक, उसमें मैंने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने सदन में अलग अलग नियमों में इसको उठाया। अब लास्ट में नियम 51 के अंतर्गत जब उसमें माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आया तो विधानसभा से, क्योंकि पहले केवल लिपापोती हुई थी, जगह जगह कोई कैंप नहीं लगे थे, क्या मलेरिया का डॉक्टर कैंसर का इलाज कर सकता है? आप सब पत्रकार साथी हैं, क्या कैंसर रोग विशेषज्ञ एक भी सहारनपुर में है? हमने यही डिमांड की थी कि सहारनपुर के लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑन्कोलॉजी डॉक्टर, नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी, हमने इन 3 डॉक्टरों की थी। और आज भी हमें पत्र प्राप्त हुआ है कि उसकी बाहर से डॉक्टरों की टीम और पर्यावरण की टीम गठित की गई है, क्योंकि जो सर्वे हो रहा था, जो कैंप लग रहे थे, वो मात्र एक औपचारिकता थी। मलेरिया का डॉक्टर कैंसर के रोगियों का इलाज और जांच नहीं कर सकता। और ये केवल मेरी विधानसभा का नहीं था, ये सहारनपुर का मुद्दा था। दूसरा, भाई ये अभी हमें बोलने को, अगला कदम भी हम आपको बताएंगे। पहला कदम तो आखिरी कदम कैसे बता देंगे। तो हमारा जो पूरा इसमें था, जिस तरह से उन्होंने जा करके वहां पर एक वीडियो बना करके ये करना चाहा। हम ये कहते हैं कि हमने तो कल सीएमओ साहब को करिए कि हमें तो सहारनपुर को डॉक्टर दे दे सरकार, ताकि आप लोगों को इलाज कराने के लिए चंडीगढ़, दिल्ली और देहरादून ना भटकना पड़े। श्रेय कोई ले ले। 4 साल बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतने दिनों तक ना तो आप पार्टियों की मीटिंग में रहे, हमेशा कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, यहाँ तक कि आप फोन भी नहीं उठाते, इतने बिजी रहते हैं शहर के कार्य के लिए। क्या कारण है इनके? ऐसा है, जो आप सवाल कर रहे हैं वो यहाँ बैठे सब लोग समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज डेट वाइज है, कोई छिपी नहीं है।
ठीक है ना। ऐसी किसी की ये नहीं है। सबसे ज्यादा अगर मुद्दे किसी ने उठाए, सबसे ज्यादा उपस्थिति विधानसभा में अगर किसी की किसी 7 विधायकों में बता रहा हूं आपको कम नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा उपस्थिति और कंटिन्यू हम अपनी विधानसभा में है। लेकिन इस तरह का दुष्प्रचार, ये आप वही भाषा ये बोल रहे हैं जो प्रचार वो पिछले 2-3 साल से करा रहे हैं। यहाँ 7 विधानसभाएं हैं। इन 7 विधानसभाओं में क्या हम एक अकेले हम ही विधायक हैं? इसका मतलब ये है अगर विरोध उसका होता है जिसकी हैसियत होती है, इसका मतलब हम जिंदा हैं। तारीफ लोग मरे हुए की करते हैं। इमरान मसूद की घोषणा के बाद आपको अपनी सीट का खतरा हो रहा है क्या? नहीं, हमें बिल्कुल खतरा नहीं। हमने कह दिया अभी कि इमरान मसूद साहब में अगर हिम्मत है, और हम ऐलान कर रहे हैं आगामी जो भी लोकसभा चुनाव होगा हम उनके सामने लड़ेंगे। जनता एक को चुन लेगी। हम कभी विवादित बात नहीं करते। हमें उनकी चेतावनी स्वीकार है। अगर गठबंधन रहा तो आपकी पार्टी के एमएलसी है, लेकिन ज्यादातर इमरान मसूद के साथ रहते हैं, उनके बारे में तो कभी सवाल पूछो उनसे कि जिसने तुम्हें बनवाया उसको धोखा क्यों दिया, और जिस पार्टी ने तुम्हें बनाया उस पार्टी को धोखा क्यों दे रहे हो? आपकी पार्टी क्या करती है उनके बारे में? जब आपके संज्ञान में आप बता दो, राय दे दो क्या करना चाहिए। हमारी राय पर थोड़ी चलेंगे आप। क्या? भाई आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देखिए, आपके माध्यम से उन तक भी सूचना हम ये सूचना अनुशासन हम अपने देखिए हम वही बता रहे हैं आपको। ये भी ये सूचना भी और गठबंधन से, क्योंकि गठबंधन अपनी जगह मजबूती से खड़ा है और गठबंधन पीडीए की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है और गठबंधन अपनी जगह सही है। हम आपकी बात का जवाब अनुशासनहीनता भी आपकी पार्टी में किसी स्तर पे हो रही है, नहीं हो रही है? अगर वो आपके एमएलसी साहब कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी क्या एक्शन ले रही है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने अपाहिज और इतने अयोग्य हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये शब्द आपका बहुत गलत है। मुझे इस पे बहुत आपत्ति है। एक समय मैं भी पत्रकार रहा हूं और सुनिए, मैं पत्रकार रहा हूँ, अखबार चलाया है। ये पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती। ये गलत है। मुझे आपकी इस बात पे आपत्ति है। बहुत सारी बात सुनिए, जवाब तो लीजिए आप। एक मिनट हम जवाब दे दें। हमारी बात सुनिए। आप मुझसे भी हमसे बड़े हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आपके सब पे हमें आपत्ति है। दूसरी बात ये है कि आपने जो कहा है, हम राहुल गांधी जी को भी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इस स्थिति से प्रेस के बाद अवगत कराएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अभी जो आप चीज कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन है पार्टी का आपस में, तो अभी पार्टियों के बीच दूरी नहीं है। ये नेता ये कर रहे हैं। अब आप इसको दूसरे उसमें अभी मत लीजिए। आप ये नगर निगम में सीमा विस्तार में शामिल किए गए थे। उन्हें दशकों से वो हाउस टैक्स जमा करते थे। जितने भी जलकर जितने भी निगम के टैक्स हैं वो सब जमा करते थे, लेकिन सीमा विस्तार के बाद भी वो शहरी सुविधाओं से वंचित थे। जो बिजली थी, जो उनको विद्युत आपूर्ति थी, वो ग्रामीण क्षेत्र की मिल रही थी। मैंने इस मुद्दे को लगातार 1.5 साल उठाया, मुख्यमंत्री के सामने मिला। 100 करोड़ का काम हुआ है। पिछले 6 महीने से 24 घंटे उन तमाम गांवों को बिजली मिल रही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको। और दूसरा जिन बस्तियों में मैं अपनी निधि से काम करा सकता था, जहां चलने का नहीं था, आप जाकर के उनका निरीक्षण करके आइए कि वो सड़कें बनी है कि नहीं बनी। दूसरा, आपने विधानसभा का पूछा। 50 साल पुरानी एक समस्या थी। मुजफ्फराबाद ब्लॉक में मेरे कुछ गांव पड़ते हैं, धतौली। आज तक किसी ने अपनी निधि से पुल नहीं बनाया होगा। हमने अपनी निधि से उस 50 साल की समस्या को खत्म किया। ये पत्रकार महोदय उसी गांव के हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ। सबसे पहला काम मेरा वही था। तो जितनी हमने जो पहले नोट किया था कि सहारनपुर और हमारी विधानसभा की मुख्य समस्या क्यों है, क्योंकि हम सरकार में नहीं है। लेकिन सरकार से लड़कर उनका ध्यान अगर करके जितनी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, उन समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं। और अभी भी विधानसभा में 32 गांव के विकास का मैंने जो अभी भी उठाया और उनके लिए विशेष पैकेज की मांग की है। अभी कल मुझसे विश्वास नगर के भी लोग मिले थे।
विश्वासनगर मेरी विधानसभा में नहीं आता, लेकिन बहुत बदहाल है, एक बार जाकर के जरूर देखना। और सवाल विकास पे पूछोगे, अगर हम भी गलत होंगे मैं बता, लेकिन ये सवाल उनसे भी पूछो। और इन जो 32 गांव में कराया ना, उन सांसद साहब के घर भी 24 घंटे बिजली हमने पहुंचाई है, पता कर लेना। और अपने घर के आगे की भी सड़क बनवा ले। विधायक जी, आज आपका नंबर आया, कल को उमर अली खान का भी नंबर है, इनकी विधानसभा में प्रत्याशी ऐसा है ये उनका ऐसा है, किसी का राजनीतिक भविष्य बर्बाद करना हो, 2 जोकर शहर में घूम रहे हैं, उनसे मिल लो। ठीक है, यही सुनना चाहते हो ना, घूम रहे हैं, आज तक बता दो किसका भविष्य बना दिया। ये भोले भाले गरीब परिवारों के बच्चों को सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडे करते हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है कहने को। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने कंधों पे बिठा के दोनों को विधानसभा भेजा। भ्रष्टाचार भी जुड़ा है जी, क्या इस जिले में भ्रष्टाचार भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और आपने भ्रष्टाचार का कौन सा मुद्दा यहाँ पर उठाया? हमने यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी, चाहे दिशा की मीटिंग रही हो, चाहे इसमें, और अभी भी आप हमारे वीडियो को तो यहीं चला देंगे। हमने कहा कि ये जो नमामि गंगे से हर गांव में जो ये गांव की सड़कें 70 सालों में वहाँ के जिम्मेदार लोग, किसी सांसद प्रतिनिधि से, किसी कहीं ब्लॉक से, कहीं विधायक से लेकर के गांव में सड़कें बनी थी, वो सब सड़कें खोल डाली। हमने कहा ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, अभी तक किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा। जहाँ चाहे वो स्मार्ट सिटी के मामले हो, हमने समय पे उठाए हैं, हम आपको वीडियो भेज देंगे। माननीय विधायक जी, ये जो कैंसर से पीड़ित जो गांव है, उनके लिए आपका क्या करना है? मैंने अभी बताया है, जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, ये समस्या पूरे सहारनपुर की है, ये सहारनपुर की है। मैं कल महेश्वरी गांव खुर्द है, उसमें कल गया था, 6 साल की बच्ची को ब्लड कैंसर है, किसी को पेट में कैंसर है। सलेमपुर भूकड़ी में 14 लोगों को कैंसर है, और महेश्वरीपुर में 4 लोगों की अभी मौत हो चुकी है। अभी जब हमने इस मुद्दे को उठा दी थी कि भाई आप जब वहाँ मौजूद हो, आपकी उपस्थिति में कैंप लगेगा, यहाँ से जो डॉक्टर की टीम, इसके विशेषज्ञ वहाँ जाएंगे, पर्यावरण की टीम जाएगी। पर्यावरण की टीम ने 17 गांव से पानी के नमूने ले लिए। इनको जब पता चला कि ये श्रेय इनको जा रहा है, ये हम श्रेय के लिए कभी प्रेस करने आए कि हमने 32 गांव में बिजली और आउटर की कॉलोनियों में जो ग्रामीण, कभी नहीं कहा हमने, क्योंकि जनता सब जानती है। और इतने बड़े बड़े हमने काम किए हैं, सरकार में किए हैं, क्या इन छोटी छोटी चीजों में, लेकिन हमारी प्राथमिकता आप लोगों की समस्या है, हम आपके लिए समस्या नहीं बनना चाहते। विधायक जी, वीडियो वायरल हो रहा है हमने क्या बताया, इसका मतलब अगर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, बात लगाने के बाद, अगर किसी के पास वीडियो हो हमारी सदन की, है किसी के पास, अगर सदन की वीडियो हो तो इन्हें दिखा दो। हमने सदन में ये मुद्दा उठाया था, मैं कहा कि मलेरिया का डॉक्टर कैंसर की जांच कैसे कर लेगा? अभी तक टीम वहां से बनकर आई थी, हमने पहले इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, कोई जांच नहीं हुई थी, हमें मालूम नहीं, गांव के प्रधान को मालूम नहीं। हमें कहा हमारी जानकारी में होना चाहिए, और हमारे सामने कैंप लग करके विशेषज्ञ की टीम, इसकी चाहे आप मेरठ के मेडिकल से बुलाइए, लखनऊ से बुलाइए, वो टीम आए और जांच करे, ये हमारी मांग है। एक मिनट बस, अब तो बहुत हो गया, आगे आपका क्या टाइम तक लोग नहीं कर पाएंगे। जिन गाँव में ये कैंप लग रहे हैं, उन गाँव के प्रधानों से मेरी 20 बार मीटिंग हो चुकी है, उन्हें एक एक चीज का पता है, पॉइंट टू पॉइंट कहाँ से क्या हो रहा है। और मैंने फिर कह रहा हूँ, मैं कोई इसका राजनीतिक लाभ और श्रेय नहीं लेना चाहता, ना मैं इसके लिए प्रेस कर रहा हूँ, ये बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सहारनपुर के लोगों को इलाज कराने के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली भटकना ना पड़े, वो सुविधाएं सहारनपुर में उपलब्ध हो, वो सब डॉक्टर हो, जो सब बीमारियों का इलाज सहारनपुर में हो सके। और आपके माध्यम से आखिरी बार ये कह रहे हैं कि जब कभी भी हम सरकार में आएंगे, आपके सामने वादा कर रहे हैं कि ये सब सुविधाएं सहारनपुर को मिलेंगी। और क्योंकि हम भी पत्रकार रहे हैं, और पहले हमसे पत्रकार भाइयों ने भी एक डिमांड की, तो हम आपके लिए भी प्रेस क्लब का इंतजाम सरकार आते ही करेंगे, ये भी आपको भरोसा है। आईडी आ रही ना? नहीं हल्ला आईडी आ रही ना?
जी जी, आज प्रेस वार्ता की है, किस विषय में की है, ये क्या मतलब? भाई अलग ले रहे हो या फिर से प्रेस कर रहे हो? समाज को लेकर और आपके विवाद को लेकर उसमें क्या कहना है आपका? इमरान मसूद खौफजदा है, डरे हुए हैं और पता नहीं क्यों डरे हुए हैं, और हमसे इतना खौफ क्यों है कि सपनों में भी हम ही आ रहे हैं। तो इस बात का जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। हमने तो हमेशा उनका सम्मान किया, उन्हें सम्मान दिया, और हम तो अब बता रहे आपके कहना नहीं चाहते थे कि जिस वक्त इनका चुनाव चल रहा था, हमारी सगी भाभी का डेथ हो गई थी, इंतकाल हो गया, उनका जनाजा पड़ा था और हम इनका प्रचार कर रहे थे। जब उसके इतना कुछ करने के बाद भी कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता है और अपमानित करता है तो बहुत तकलीफ पहुंचती है। अरे जनता जानती है, क्यों हमसे नाम लेगा। विधायक जी, जिस तरह से गठबंधन में फिलहाल उठापटक चल रही है आपस में, इमरान मसूद ने घोषणा कर दी है शहनवाज खान को इलेक्शन लड़ाने की, तो 2027 में किस तरह से करेंगे? क्या है इमरान मसूद जो घोषणा करते हैं, क्या है? गठबंधन में कोई खटपट नहीं चल रही है, गठबंधन मजबूती से है और पीडीए की लड़ाई को मजबूत कर रहा है। कुछ लोग, आपने मेरी बात नहीं सुनी, राहुल गांधी जी ने स्वयं ये कहा है कि कुछ लोग कांग्रेस के अंदर हैं और काम बीजेपी का कर रहे हैं, तो समझ लो इतनी बात। तो क्या आप मान देंगे इमरान मसूद बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और कैसे कह रहे हैं? ठीक है, कह रहे हैं ना, हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? इमरान मसूद, जिस पार्टी ने, जिस गठबंधन ने उनको सम्मान दिया। अच्छा, 2 लोग हैं, आप बात समझिए हमारी, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बात को समझिए कि जिस गठबंधन ने और जिस उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया, जनता ने उनको सम्मान दिया, क्या उसी के खिलाफ हो जाना चाहिए? गठबंधन के खिलाफ होना, सम्मान नहीं करना चाहिए जनता का और जनादेश का? जनता का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? और दूसरे की बात कर रहे हो, तो दूसरे को जिन्होंने बनवाया, जहां से वो बन के आए आप सब जानते हो, उनके साथ धोखा करके आए कि नहीं आए? पार्टी को धोखा दिया, उनको धोखा दिया, तो ऐसे लोगों पे जनता भरोसा कर लेगी? वो अपनी छटपटाहट और अपने आप को वो चाहते, वो जमीन से नीचे की बात। कभी क्या, मुझे एक कोई काम बता दीजिए उनका, चलिए पिछले 1 साल में कोई एक काम बता दीजिए। कभी यहाँ की बात करेंगे, कभी उस प्रदेश की करेंगे, कभी वहाँ जाके फोटो खिंचा लेंगे, कभी वहाँ खड़े हो जाएंगे, मैं राष्ट्रीय नेता हूँ, मैं मुसलमानों का रहबर हूँ। इसके अलावा कुछ है? रहबर ऐसे बनते हैं? रहबर ऐसे बनते हैं क्या? किसी भी कम्युनिटी को, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई समाज हो, कोई धर्म हो, जहां नेतृत्व जाहिल होगा उसको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, और बर्बादी का कारण यही है। इमरान मसूद कभी बसपा में जाते हैं, कभी सपा में हम जाते हैं, यही कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। और अगर इतने बड़े नेता हैं और टिकटों का कर रहे हैं तो इतनी पार्टी क्यों बदलनी पड़ी? जिस कांग्रेस में आज है, असलम खान साहब को हराने के लिए क्या खूनी पंजा नहीं बताया था उसको? किसको छोड़ा? और रशीद मसूद साहब, चलिए वो बहुत बड़े लीडर थे, हम उनका एहतराम करते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया हम नहीं जाना चाहते। अगर हमसे पंगा लेंगे तो हम नंगा भी कर देंगे। हमसे अगर पंगा लेंगे, हम सम्मान करते हैं, उन्हें फिर कहना चाहते हैं कि आप एक सांसद हैं, उसके पद की गरिमा को बना करके रखिए, अपने व्यवहार को शालीन करिए, ठीक है ना? हमारा कोई ये नहीं। आप अगर चुनौती दोगे, गलत भाषा का इस्तेमाल करोगे तो समझ लेना, अभी तो हमने बहुत सभ्य तरीके से की। अगर आप असभ्य होंगे तो बिल्कुल हम कह रहे हैं, उन्होंने तो घोषणा, भाषा में आप बोलोगे फिर हमारी मजबूरी, हम कभी पहल नहीं करेंगे, और ना हमने की। आप पहल करोगे, हम अंत करेंगे। उन्होंने तो घोषणा कर दी है गठबंधन प्रत्याशी, फिर उसी बात को दोहरा रहे हो। वो क्यों जब वो इतने बड़े नेता है, तो बार बार पार्टी क्यों बदलते हैं? यानी जिस पार्टी की हवा होती है, वोट इनके पास नहीं है, जिस पार्टी की हवा होती है उसी के साथ चले जाते हैं, जिसकी तरफ जनता का झुकाव होता है उसकी तरफ चले जाते हैं। कहते मैंने, ये कौन सी बात है? जनता, देखिए, किसी को नेता बनाने में सबसे बड़ा हाथ जनता का होता है, इसलिए हम जनता के प्रति आभारी रहना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।